वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वेलकम। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू रीडिंग पे ट्रस्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, एनकरेज करने के लिए। सो आज जो रीडिंग है वो है थिंक ऑफ अ पर्सन जिससे आप मैसेज चाहते हैं। सो 2 मिनट के लिए अपनी आईज़ क्लोज़ कीजिए और आप उस इंसान के बारे में सोचिए, और जो फर्स्ट इंसान आपके लिए आएगा आपके माइंड में वही होंगे जो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी सोच सकते हैं, तो उसके लिए चाहे आप एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करें या आप एक ही ग्रुप से मैसेजेस चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप किसी डिसीज़ लव वन को भी अपने माइंड में सोच सकते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। सो वो हर एक रीडिंग बहुत लंबी नहीं है, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं जो मुझे मिले थे मेडिटेशन के टाइम। तो इन्हीं मैसेजेस के अकॉर्डिंग मैंने कार्ड्स निकाले कि ये मैसेज क्यों आपकी तरफ वो इंसान भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आ सकती है आपके लिए, और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। ये आपके सामने 5 मैसेजेस हैं और 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके या तो आप एक नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं या आप गिवन हार्ट्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। येलो, पिंक, ब्लू, सिल्वर एंड पर्पल। मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली किसी सीरियल में नहीं रखी है, रैंडमली रखी है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन से थोड़ा सा कनेक्ट हो सकें। अपने मैसेज को चूज़ करके, ऑप्शन को चूज़ करके आप टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। आपको डायरेक्टली आपके टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। इस रीडिंग पे आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 1। सो अगर आपने ये पर्पल हार्ट चूज़ किया है या नंबर 1 को चूज़ किया है, सबसे पहले देखते हैं कि आपका चैनल मैसेज क्या है। उसके बाद देखेंगे कि ये मैसेज क्यों आपको भेज रहे हैं, जिस भी इंसान को आपने मन में सोचा है, क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है और एंजल्स की क्या गाइडेंस है। सो आपका मैसेज है राइप द फ्रूट। सो मैसेज बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे डीड्स रहे हैं, ऐसे एक्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से आपको ये इंसान ये मैसेज भेज रहा है। टैरो से देखते हैं कि क्या वजह है कि आपकी तरफ ये मैसेज आया है। आपकी तरफ आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब आपकी हार्ट हीलिंग हो रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग यहाँ हो रही है। जो भी इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, या आप बहुत पेशेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस सिचुएशन को डील किया है, बहुत वाइजली डील किया है, अपनी एनर्जीज़ को बहुत काम रख के, और कोई भी ऐसा नेगेटिव बात आपने शायद इस सिचुएशन में नहीं कही जिस वजह से आज आपकी तरफ ये पॉजिटिव ब्लेसिंग आ रही है कि आपका हार्ट हील हो रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपने इस सिचुएशन में या तो खुद को अपना मेंटली इतने आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि आप उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे। आप अपने अंदर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रखना नहीं चाहते थे, और अपने आप को आपने वैसा धीरे धीरे ऐसा अपना मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रेंथन किया कि आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। आपने अपने आप को शायद काम में बहुत बिजी रखा होगा, कोई ऐसी हॉबी को क्रिएट किया होगा जिससे आपको ज़्यादा पॉजिटिव फील हो और आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार परेशान ना करें। हो सकता है आपने कोई ऐसी बुक्स पढ़ी हो, ऐसी कोई गाइडेंस कहीं से ली हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस जगह से ही रीलोकेट हो गए हों, ताकि आप उस नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कहीं कोई जगह नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके लिए सिर्फ एक ब्लॉकेज थी
और आपको टाइम एंड अगेन हर्ट होता था, पेन फील होता था, तो आपने उस नेगेटिविटी को अपने आप से या थॉट्स में या फिज़िकली बिल्कुल दूर कर दिया था। और इसी की वजह से आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। आपके पास 3, 6 एंड 9 एक ही फैमिली के कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब आपकी जो जर्नी रही है वो आपको इस इमोशनल, इस हैप्पी स्टेट में लेकर आ रही है, जहाँ आपको लगता है कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं, आपको किसी सेकंड इंसान की ज़रूरत नहीं है मेंटली खुद को बैलेंस करने के लिए। इमोशनली आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको लगता है आप खुद में इतने सक्षम हैं, खुद में ही इतने काफ़ी हैं कि आप अपने आप को हर वे में, हर सिचुएशन में संभाल सकते हैं। आप अपनी लाइफ की अबंडेंस को, अपनी लाइफ की खुशियों को, अपनी लाइफ में वेल्थ को, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को खुद अट्रैक्ट करना जानते हैं, और इसी वजह से आप इस ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं या उस जर्नी पे अभी चल रहे हैं, जहाँ पे आप इस ग्रोथ को फील कर पाएंगे और आप अपने आप में बहुत सारा एक कंटेंटमेंट, एक फुलफिलमेंट को फील कर पाएंगे। क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? ऑब्जर्वर, ये जो आपने अपनी इस सिचुएशन को बहुत आराम से, पेशेंटली, विजडम के साथ ऑब्ज़र्व किया है, और जब सही मौका था आपने तब रिएक्ट किया है, जब आपके आगे और कोई कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो अपनी ऑब्जर्वेशंस की वजह से कह रहे थे, और उसमें बहुत सच्चाई थी जो हर किसी ने फील की थी। तो आपको उस सिचुएशन में एक विन विन सिचुएशन मिली थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की स्किल है, यही आपको आगे भी हेल्प करने वाली है आपकी लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग चैलेंजेस में। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मैंने 1 कार्ड मांगा था, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। सो ट्रस्ट। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पे, अपने जो आपके कर्मास हैं उस पे, और अपनी इंटेंशंस पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके चलिएगा, और आपको टाइम एंड अगेन जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका सेकंड गाइडेंस है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यस, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उस सिचुएशन में आराम से चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको किसी भी तरीके की, आप शायद डिस्प्यूट्स में, गुस्से में, या एक आर्ग्यूमेंट स्टेट आपको शायद पसंद नहीं है, वो किसी को भी नहीं होती, बट कईयों में बिल्कुल उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो किसी से बिना वजह आर्ग्यू करते रहे। वो बस चाहते हैं कि सॉल्यूशंस आराम से हो जाए, ताकि जो रिश्ते हैं ज़्यादा ख़राब नहीं हों। तो ये जो भी आपकी सिचुएशन है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि वहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। आप बस अपनी पेशेंस को और ट्रस्ट को बिल्कुल बनाए रखिएगा। सो ये आपके लिए मैसेज थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच यहाँ ज्वाइन होने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये नंबर 2 को चूज़ किया है या ये ब्लू हार्ट से आप कनेक्ट हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपका मैसेज क्या है। थैंक यू, ये आपका मैसेज है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये थैंक यू सिर्फ वो इंसान आपको नहीं कह रहा, बट कहीं ना कहीं आप हमेशा ही यूनिवर्स को भी थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, हर एक चैलेंज के लिए। तो ये थैंक यू यहाँ पर 2 वेज़ भी हो सकता है, उस पर्सन से भी और आप में हो सकता है। जब आपने आइज़ क्लोज़ की हो तो सबसे पहले आपने आइज़ क्लोज़ करते ही यूनिवर्स को थैंक यू बोला हो। सो ये थैंक यू दोनों तरफ से भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ये थैंक यू आपकी तरफ आ क्यों रहा है। जजमेंट का कार्ड है। सो ये पर्सन जो है ये आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू कह रहे हैं कि जब राइट टाइम था आपने उनको हेल्प किया है, उनके अंदर ऐसी क्लैरिटी आपने डाली है जिस वजह से वो अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो पाए, वो लाइफ का ऐसा वो डिसीजन ले पाए जिस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, अपने आप को समझ पाए और अपने लिए वो सब कर पाए जो वो करना चाहते थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करना है, कब करना है।
आपने उनको उनकी लाइफ में उस टफ़ टाइम में शायद बहुत हेल्प किया है अपनी गाइडेंस से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी विजडम से, कि वो आज उस स्टेट में है कि जहाँ वो अपनी लाइफ में, जहाँ एक जस्टिस की उनको ज़रूरत थी, वो उनको मिल पाई, और वो अपनी लाइफ में वो कॉल को एड्रेस कर पाए जो वो बार बार जिस चीज़ से गुज़र रहे थे। सो ये थैंक यू, बहुत मेजर थैंक यू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में, हो सकता है हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, टारो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में गाइडेंस ढूंढने के लिए, क्लैरिटी ढूंढने के लिए। देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, द हर्मिट। सो जिस सर्च से वो गुज़र रहे थे, जिस चीज़ को वो डिस्कवर करना चाह रहे थे, जिस चीज़ से वो कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ में उनको एक हेल्प किया है, एक गाइडेंस दी है। हो सकता है आप एक राइटर भी हो या एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, जिस वजह से जो हमारे सोल की स्पिरिचुअल जर्नी पे, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हमें कोई दे नहीं सकता, वो हमें खुद ही ढूंढने होते हैं, उन आंसर्स की डायरेक्शन को आपने उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर आए हैं, जिस वजह से वो उस डेस्टिनी तक, उस आंसर तक पहुंच पाए हों। आपका नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। आपके पास तीनों मेजर आर्कानाज आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू है आपके लिए। शायद ये यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको थैंक यू कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को अपने आप से, उस इंसान को अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्ट होने में हेल्प की है, जिस वजह से आज वो गाइडेंस खुद में ढूंढ पा रहे हैं। आज वो खुद को उस सिचुएशन में देख पा रहे हैं जहाँ उनके अंदर एक शांति है, जहाँ उनके अंदर एक बैलेंस है, एक अलाइनमेंट है, जहाँ वो डिवाइन को सुपीरियर तो मानते थे, लेकिन उनसे वो कनेक्शन बना पाए हैं, और वो सिर्फ आपके गाइडेंस या आपकी हीलिंग, आपकी काउंसलिंग या आपके मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वर्ड्स की वजह से। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ट्रुथ बी टोल्ड, आपने हमेशा अपना ये जो मास्क है, इसके बियॉन्ड आपने लोगों को बताया है, हेल्प किया है, और वो जो ट्रुथ आपने उस टाइम उनके साथ शेयर किया है, वो ट्रुथ की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव की हैं, रियलाइज़ की है, अकम्प्लिश की हैं। सो ये जो ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप हमेशा सही चीज़ को बोलेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, ये ब्लेसिंग आपके साथ आपकी लाइफ में आपको नर्चर करेगी, आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाली है। और कभी कभी इस ट्रुथ की वजह से भी लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपको कुछ नेगेटिव कह सकते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। लेट गो। मैं आपसे यही बात कह रही थी कि जब लोग आपको नेगेटिव कहते हैं कुछ, या आपके लिए कुछ नेगेटिविटी रखते हैं, तो यहाँ एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। वो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए, बिकॉज आप जानते हैं कि आपके इंटेंशंस क्लियर हैं। आप जानते हैं कि जो ट्रुथ आज आप बता रहे हैं वो उसको, उस इंसान को उसकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। सो ऐसे लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं या जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स हैं, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, उसको लेट गो कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सबसे पहले देखते हैं कि आपका चैनल मैसेज क्या है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब ये मैसेज मुझे आया था तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि ये मैसेज क्यों आ रहा है मुझे, लेकिन अभी जब आपके कार्ड शफल किए तो उसमें जो मैंने देखा वो आप भी अपनी रीडिंग के साथ विटनेस कर पाएंगे। सो जब ये कार्ड आया तो मुझे सबसे पहले चैनल मैसेज के टाइम यही फील हुआ कि आपका कोई ऐसा लव्ड वन है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि आपने जिसको सोचा है वो आपके साथ अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है।
वो कोई भी रिलेशन हो सकता है और वो ये मैसेज आपको भेज रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कोई लिविंग पर्सन हो सकते हैं डेफिनेटली। तो ये मैसेज इसीलिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज के साथ एक बहुत लविंग और एक कोई एल्डरली एनर्जी जुड़ी हुई है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने जिनके बारे में सोचा है वो कोई बुज़ुर्ग हो, या वो थोड़े से बहुत एल्डर हैं आपसे, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनकी गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। तो वो ये मैसेज भेज रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपने आप को अपनी लाइफ में बहुत लॉस्ट कर लिया है। उस वजह से शायद ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद पे फोकस करें। बिना वजह से भी कई बार हंसना अच्छा होता है, हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं। सो ये मैसेज शायद इसी वजह से आपके लिए आ रहा है। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या मैसेज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं सारे कार्ड्स आपके लिए पहले खोलना चाहूँगी। क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, जहां आपको अपनी शायद ड्रीम्स पूरी करने का टाइम ना मिला हो, शायद अपने थॉट्स को, अपने जो आपकी ड्रीम्स हैं उनको बताने तक का टाइम ना मिला हो, या उनके लिए सही एक्शन लेने का टाइम ना मिला हो। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ में आपकी मूवमेंट्स रही हैं, लाइफ में आपके जो इवेंट्स रहे हैं, लाइफ बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए अलग अलग फेजेस लेकर आती गई है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नर्चरिंग दी है, केयर किया है, हर एक की नीड को समझा है, इमोशनली हील करने की कोशिश की है, सबको बांध के रखने की कोशिश की है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ एक अलग डिटैचमेंट सा हो गया है, और आप इतने गिविंग बने रहे हैं कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, या आपने अपनी नीड्स को सुनना छोड़ दिया है। सो कहीं ना कहीं वो जो गिविंग एनर्जी आपकी रही है उसने आपको बहुत ड्रेन किया है, क्योंकि उतना आपने रिसीव नहीं किया जितना आपने दिया है। तभी ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक स्माइल आती है ना, जो दिल से आती है, वो आपके पास शायद बहुत टाइम से नहीं आई है, बहुत खुलकर शायद आप बहुत टाइम से नहीं हंसे हैं। और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने आपकी इस लाइफ जर्नी को देखा है, और वो चाहते हैं कि आपका हर एक पल बस खुशी से भरा हो। और यहाँ पे वो आपको एक और मैसेज भेज रहे हैं कि जितनी भी आपके अप एंड डाउन है इमोशंस में, जितना लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशंस है, इन सब चीज़ों को, अपने फियर्स को, सबको छोड़ दो। हर नेगेटिव इमोशन को अपने से दूर कर दो, और आप अपने आप को एक ऐसी जर्नी पे अब लेकर जाओ जहाँ आप सिर्फ पीस देखोगे, हार्मनी देखोगे, खुद से कनेक्ट देखोगे। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके पास ना हो। वो आपको ऐसी जर्नी पे देखना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, एंड अपने थॉट्स से, उन सिचुएशन से, उन अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस से खुद को दूर करिए, ताकि आप खुद पे फोकस कर पाए। आप क्यों इस धरती पे आए हैं, आपका सोल क्यों इस धरती पे आया है, क्या अचीव करने आया है, आप उसकी तरफ भी फोकस कर पाएँ। और सबसे पहला कदम उसकी तरफ होता है सेल्फ लव का। सो खुद को प्यार कीजिए, खुद को समझिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? सी हैप्पी हैप्पी। सारे कार्ड्स जो हैं आपके इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुद को जो आपने बांधा हुआ है उससे खुद को रिलीज़ कीजिए, अपने पंखों को फैलाइए और उड़िए, अपने थॉट्स को उड़ने दीजिए, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कीजिए, जिससे एक्चुअली आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जो आप करना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। सो ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए कि आप इस एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? टेक एक्शंस। सो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए, अगर आप देख सकते तो इस पर एक यूनिकॉर्न है जिसके विंग्स खुले हुए हैं। तो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अब एक्शन लीजिए खुद के लिए। यूनिवर्स चाहता है कि अब आप खुद पे फोकस करें,
और इसीलिए ये लव्ड वन जिसके बारे में आपने सोचा है वो आपके लिए खुशियाँ चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू इस रीडिंग को ज्वाइन करने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 4। सो देखते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। एवरलास्टिंग लव। सो ये मैसेज मुझे ऐसा भी रियलाइज़ करा रहा था कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने कोई डिसीज़ लव्ड वन को भी याद किया हो कि उनकी तरफ से क्या मैसेज है। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे बट अब वो रिलेशनशिप नहीं है आपके लाइफ में, वो इंसान शायद आपसे दूर हो गए हैं और दोबारा से आप शायद उनसे कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इस फीलिंग के साथ आप रह रहे हैं, या बहुत सालों पहले आप शायद उन इंसान से जुड़े हुए थे और अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आप इकट्ठा नहीं हो सके, आप रीयूनाइट नहीं हो पाए और आज आप उसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं और ये किसी भी रिलेशन को लेके हो सकता है, सिर्फ लव रिलेशन नहीं, बट मोर प्रोमिनेंटली इधर मुझे लव रिलेशन ज़्यादा लग रहा है, या किसी डिसीज्ड पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखते हैं ये मैसेज आपके लिए क्यों आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे कार्ड्स खोल लेते हैं पहले। किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है द फूल कि यहाँ पर जो ज़्यादा व्यूअर्स हैं इस ग्रुप की वो शायद फीमेल व्यूअर्स ज़्यादा हैं और वो किसी एक ऐसे मेल मेंबर के लिए जानना चाहते हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में वो थे वो रिलेशनशिप अब क्यों नहीं है। सो यहाँ पर जो भी वो इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके डिसीज्ड लव्ड वन है, चाहे वो आपके कोई एक्स पार्टनर है या कोई और रिलेशन है, तो वो कह रहे हैं कि जब उस टाइम पे जो करना चाहिए था, जो सही था, उन्होंने उस टाइम पे उसका साथ दिया या वो डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी विजडम से इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया कि अभी क्या सही है और किस तरफ उनको जाना चाहिए, क्या साइड लेनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने उसी थॉट प्रोसेस के साथ जो डिसीजन लिया वो उस टाइम लिया था। वो डेफिनेटली आपके साथ होना चाहते थे, आपकी लाइफ में वो केयर, वो नर्चरिंग, वो सपोर्ट बनना चाहते थे, आपको हर तरीके से वो सपोर्ट करना चाहते थे। और अब वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जो लव था हमारे बीच में, चाहे वो कोई भी रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, पर वो जो प्यार था ना, वो चाहे हम पास में हैं चाहे दूर हैं, वो लव हमेशा रहेगा। उस लव में जो हमारी मेमोरीज़ थी, जो हमारी लर्निंग्स थी, जो स्ट्रगल्स थी, वो हमारी लाइफ का हमेशा एक हिस्सा रहेंगे, जिन्हें वो चाहते हैं कि आप एक स्ट्रेंथ बना के अपनी लाइफ में चलें, ना कि एक वीकनेस बना के, बट एक स्ट्रेंथ बना के उस लाइफ में चलें। एंड वो एक मैसेज और आपको दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आइए। उन यादों का एक छोटा सा बंडल बनाकर उसको अपने साथ लेकर जाइए और एक नए रास्ते पे चलिए, जहाँ पर लाइफ के पास बहुत कुछ है आपको ऑफ़र करने के लिए, बट आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रोका हुआ है, कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। तो अपने आप को उन यादों से फ्री कीजिए, उन यादों को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, उन एक्सपीरियंसेस को, उन लर्निंग्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, वाई। सो आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ या ऐसा क्यों होना था, कहीं ना कहीं आपको उसके आंसर्स मिलने वाले हैं, या ऑलरेडी शायद कुछ लोगों को इसके आंसर्स मिल गए हैं। सो कहीं ना कहीं आपको जो आंसर्स, क्वेश्चंस परेशान कर रहे थे, उससे आपको एक शांति मिलेगी और आप उसकी वजह से अपनी लाइफ में थोड़ा सा ईज़ आउट होके एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ कर पाएंगे। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, नो नीड टू वरी। सो अगर ये इंसान कोई डिसीज़ लव वन है या आपसे अब बहुत दूर हैं, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, पर शायद आप इस रीडिंग में ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, तो
एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी लाइफ में वो सब कर रहे हैं जो उस टाइम पे उनकी लाइफ उनसे डिमांड कर रही है, और इसीलिए वो भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कीजिए, एक नई शुरुआत की तरफ अपने कदम उठाइए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 4। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। थैंक यू यहाँ ज्वाइन करने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 5। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। रिलैक्स एंड रिकंसाइल। सो यहाँ पर जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो हुआ है उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक हम इग्नोरेंट रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं सिचुएशन को, या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया जो हमें कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते। पर जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आगे कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करना है, उस थॉट के साथ डील करना है, उसकी डायरेक्शन भी समझ में आने लगती है। सो ये इंसान आपसे यही कह रहे हैं कि अब टाइम है कि अब आप रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड से हर ओवर थिंकिंग को निकालिए, और जो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है उससे रिकंसाइल कीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ हो सकती है जिनको अभी तक वो अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। सो यहाँ पर वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ उस चीज़ के साथ आप एक्सेप्टेंस लाइए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और क्यों ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं? स्टार कार्ड, द हैंग्ड मैन, 2 मेजर आर्कानास एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ ये इंसान चाहते हैं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का, स्पॉटलाइट में रहने का, आपकी लाइफ में जो सपोर्ट है लोगों का, उन चीज़ों की तरफ वो आपका ध्यान देना चाहते हैं। कोर्स ऑफ टाइम में हम कई बारी अपने अंदर के हिडन स्ट्रेंथ्स को भूल जाते, तो ये इंसान आपसे अब यही कह रहे हैं कि इन चीज़ों को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है, आप जितनी होप के साथ, फेथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, उसको रिस्टोर करके रखिए, उसको बनाए रखिए। आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए अपने इमोशंस में, और फिर आप देखिए कि कैसे डिवाइन भी आपको हेल्प करते हैं। मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। क्लैरिटी जिस चीज़ की आपको चाहिए वो आएगी, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेने की अब ज़रूरत है। हैंडमैन की एनर्जी भी आपसे यही कह रही है कि कई बारी ओवर स्ट्रेस करने से हम बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग माइग्रेन, सिवियर हेडेक्स या हैवीनेस के हमेशा ही आपको कंप्लेंट रहती हो, वो इसी वजह से क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। सो यहाँ पर वो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जब हम सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखते हैं तो कई बार हम एक विक्टिम से मोड से निकल पाते हैं और हम दूसरों की तरफ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा नज़रिया बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सो ये पर्सन आपको इसी चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी हार्डवर्क आपने अभी तक अपनी लाइफ में किया है, जितने होप और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़े हो, उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि डेफिनेटली वो देख सकते हैं या वो प्रे करते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं। सो आपका फोकस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी होप, ये आपके प्लस पॉइंट्स है जो वो इंसान आपको बताना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। 4 ग्रुप्स के लिए 1 ब्लेसिंग का कार्ड आया है, आपके ग्रुप के लिए 2 ब्लेसिंग्स आई हैं। क्लीन इट अप एंड chaos एंड कनेक्ट। सो यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग यूनिवर्स भेज रहे हैं कि लाइफ में आपके जितने भी chaos थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, लोगों के साथ अगर अनबन चल रही थी या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपके वर्क
प्लेस पे भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, इन चीज़ों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस स्टार की एनर्जी और हैंगमैन की एनर्जी को अपनी लाइफ में आने देते हैं, वेलकम कर लेते हैं। तो ये ब्लेसिंग आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से उन चीज़ों को क्लीन कर सकें, चाहे वो कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है, चाहे कोई नेगेटिव इंसान है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है जिसकी अब आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, या जो आपको रोक रहा था, आपके लिए एक बंधन था, एक आपकी स्टक एनर्जी थी, तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से रिमूव करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। सो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं, एंजल्स आपको ये मैसेज इसीलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपका एक डिवाइन कनेक्ट है, एक एंजलिक कनेक्ट है, जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को वैल्यू करते हैं, उसकी गाइडेंस को लेते हैं। सो यहाँ एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, वो आपकी इंट्यूशन से बेटर कोई गाइड नहीं कर पाएगा। उसको सुनिए, उसको ट्रस्ट कीजिए और एक्शंस लीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 5। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए।